पिछले वीडियो में हमने देखा कि आध्यात्मिक सफर की शुरुआत में आपको सबसे पहले अपने भोजन में ज्यादा सावधानी क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि वो कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन एक चंचल घोड़े के समान है, वो हर क्षण एक विषय से दूसरे विषय में बार बार भटकता रहता है। तो जब तक उसे स्थिर नहीं करेंगे तब तक आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो शुद्ध आहार से शुद्ध मन होगा, उसकी चंचलता थोड़ी कम होगी, फिर आप अपना मन साधना में लगा पाएंगे। तो अब इस वीडियो के दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं। आपको अपने मन को साधना में लगाना है तो आपको चंचल मन को स्थिर करना पड़ेगा, जो शुरुआत में काफी कठिन लगेगा, लेकिन इसका उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मन को स्थिर रखना शुरुआत में भले ही काफी कठिन लगेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने जैसे कहा है कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य रूपी तलवार से ये संभव है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा अभ्यास करे जिससे चंचल मन को स्थिर कर पाए। तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो ही क्रिया बार बार दोहराए जिसमें उसे रस मिले, उसे आनंद आए, क्योंकि हर मनुष्य की खोज ही है सुख की प्राप्ति। जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल के लोगों का सबसे ज्यादा समय मोबाइल सर्फिंग में जाता है, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें हैं जो आपके मन को चाहिए, जैसे संगीत, दृश्य, लेखन। मतलब आपके मन को रस मिले वो सारी चीज है इस यंत्र में, जिसके लिए आप पूरे दिन उसमें लगे रहते हो। तो आपको आपके मन को रस मिले और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी साथ में हो, वो कर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान ही आपको अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा, क्योंकि इस कलयुग में सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वो है आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव, जिसके चलते हम इतने सारे कर्म बंधन में फंस जाते हैं कि उसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, जिससे से उसको मुक्ति नहीं मिलती और वो बार बार इस कष्टदायी संसार में आता रहता है अपने पेंडिंग कर्म को पूरा करने। तो इस कर्म के चक्र से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए ज्ञान, क्योंकि अज्ञानता की वजह से आप वो पाप इंद्रियों में आसक्त होकर वो कर्म कर बैठते हैं जो आपको नए कर्म बंधन में बांध देता है, फिर उसे पूरा करने के चक्कर में दूसरा। तो ये चैन रिएक्शन को रोकने के लिए आपको चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। तो आपको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए निरंतर सत्संग करना पड़ेगा, सतगुरु के सानिध्य में, सांसारिक गुरु नहीं, ऐसे गुरु जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्मज्ञानी गुरु का मिलना वैसे पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल है। जिन्होंने पूर्व जन्म में गणपति जी की या भगवान शिव की या मां शक्ति की आराधना की हो, तो उसके फल स्वरूप वे ईश्वर ही आपको अगले जन्म में गुरु से मिलवाते हैं। कहते हैं गुरु ही आपका चुनाव करते हैं कि ये मेरा शिष्य होगा, आप नहीं चुनते। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को आप गुरु मानकर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि शिव पूरे संसार के गुरु हैं। अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप गीता के ज्ञान का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, श्री योग वासिष्ठ महारामायण का पठन कर सकते हैं। आप चाहे तो इंटरनेट पर गीता ज्ञान के वीडियो भी सुन सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण धारावाहिक जो रामानंद सागर रचित है, उसमें गीता के एपिसोड है, उसे सुने। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, वो ज्ञान को आत्मसात करे, उसे जीवन में उतारे भी। गीता के एक एक श्लोक को पढ़े, उस श्लोक के अर्थ को समझे, फिर उसका बार बार चिंतन मनन करे, ज्यादा जल्दबाजी न करे,
हर एक श्लोक को समझे, जिससे ये ज्ञान आपके जीवन में उतरेगा और आप दिन भर दिन आध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे और जो मोह माया का गहरा पर्दा आपके मन में छाया हुआ है वो दूर होता जाएगा। फिर आपके जीवन में समता आएगी, जिससे आप हर सुखद या दुखद परिस्थिति में सम रहोगे। कोई भी दुखद या सुखद परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर पाएगी। तो ये है ज्ञान मार्ग, जो आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जाएगा। दूसरा है भक्ति मार्ग, जिसमें आप श्री हरि के कीर्तन का समूह में श्रवण करें, मुख से गाएं, ताली बजाएं, नृत्य करें, जिससे आपको रस आएगा तो आपका मन ज्यादा देर टिक पाएगा, क्योंकि लंबे समय तक आप आध्यात्मिक शास्त्र लेकर बैठे रहेंगे तो आलस्य आने लगेगा। फिर कीर्तन करके शांत हो जाओ, मन को ईश्वर ध्यान में लगने दो और जिसको ध्यान नहीं लगता वो अपने हर एक अंदर जाते और बाहर निकल रहे श्वास को देखे, हर एक श्वास को गिने और मन में ओम या राम जो भी ईश्वर का नाम आपको पसंद हो उसका स्मरण करे। ऐसा 100 तक कर सकते हैं तो धीरे धीरे आपको ध्यान लगने लगेगा। दूसरा है योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करना। योगासन और प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से आपके शरीर में शुद्धता आएगी, नाड़ियाँ शुद्ध होगी, जैसे कि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, आपके सुषुप्त चक्र एक्टिव होंगे। इसके बारे में डिटेल में आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, पर फिलहाल इस जनरल वीडियो में आपको योग का महत्व आध्यात्म मार्ग में कितना है वो ही बताया गया है। तो बात हो रही थी मन को वश में करने की और उसे रस मिले उस तरह कार्य करने की, जिससे आप मोबाइल से हटकर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़े। तो इसका उपाय आपको बताया कि आप कुछ सहारा इन शास्त्रों का ले, कुछ कीर्तन करे, फिर ध्यान योग का सहारा ले, सुबह जल्द उठने का अभ्यास करे, हो सके तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उस समय वातावरण में काफी दिव्यता होती है, जिससे आपको अधिक लाभ होगा। दूसरा, त्रिकाल संध्या करने का नियम बनाएं। त्रिकाल संध्या का डिटेल वीडियो भी आपको आगे मिलेगा, लेकिन ये अभ्यास आपको एकदम जल्दी से आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें और गहराई से आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करके आपको लाभान्वित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे ऐसे वीडियो मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।